आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के महानतम प्रणेता थे। उनकी वाक शक्ति, तर्क शक्ति और शास्त्र ज्ञान से देश के बड़े बड़े विद्वान हार जाते। परंतु ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है सूक्ष्म अहंकार। अहंकार वह दीमक है जो बड़े से बड़ी प्रतिभा को नष्ट कर देती है। और एक दिन आदि शंकराचार्य का उनके अहंकार से सामना हुआ एक मौन, विचित्र और भयावह परीक्षा में। कहानी कहती है, शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ काशी की एक संकरी गली से गुजर रहे थे। अचानक रास्ते में एक चांडाल खड़ा था। चांडाल जिसे प्राचीन समाज में अछूत माना जाता था, और उसी चांडाल के सामने एक शव पड़ा था। शंकराचार्य ने स्वाभाविक रूप से कहा, हट हट, रास्ते से दूर हो जाओ। यह वाक्य सामान्य था, परंतु अहंकार का स्पर्श इस एक पल में दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह मैं ब्राह्मण हूं, तुम अछूत हो वाला वैचारिक संस्कार बोल रहा था। चांडाल मुस्कुराया। उसने शंकराचार्य की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, महाराज, कौन हटे, शरीर जो 5 तत्वों से बना है या आत्मा जो सर्व व्यापक है? फिर उसने दूसरा प्रश्न किया जो किसी भी ज्ञानी को अंदर तक हिला सकता है। यदि आप कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, तो इस अछूत और ब्राह्मण का भेद किस में है? चांडाल के इन प्रश्नों से गली में सन्नाटा छा गया। शंकराचार्य के शिष्य भी स्तब्ध थे, क्योंकि चांडाल का प्रश्न शास्त्रीय स्तर पर प्रहार था। यदि आत्मा सब में एक है, यदि शरीर सिर्फ पंचभूत है, और यदि ब्रह्मा निर्विकल्प है, तो ऊंच नीच का विचार कहां से आ गया? शंकराचार्य भीतर से कांप उठे। चंडाल के शब्द समाधि स्तर की अनुभूति से भरे हुए थे। उन्हें तुरंत बोध हुआ, ये शब्द मात्र इस चंडाल के नहीं, परंतु इस चंडाल के अंदर भी विद्यमान भगवान शिव के हैं। उनको लगा मानो भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने आए हों। यही क्षण था जिसने शंकराचार्य की आत्मा को झकझोर दिया। शंकराचार्य एक क्षण में ही चांडाल के चरणों में गिर पड़े और बोले, आप ही मेरे गुरु हैं। आपने मुझे वह सिखाया जो किसी शास्त्र से नहीं सीख सकता था। यह अद्भुत दृश्य था। एक महाज्ञानी, एक जगत गुरु, एक विवाद विजेता, समस्त भारत के शंकराचार्य एक अछूत माने जाने वाले व्यक्ति के, या कहें स्वयं शिव के चरणों में नतमस्तक है। इसी से प्रेरित होकर बाद में शंकराचार्य ने मनोषा पंचकर्म लिखा, एक ऐसा स्तोत्र जहां वे स्वीकारते हैं कि जो ब्रह्म को जानता है, चाहे वह चंडाल हो या ब्राह्मण, वही मेरा गुरु है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।